हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी कुछ दिन से जब से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरे कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे कि आकाश का पेपर अच्छा है कि एलन का पेपर अच्छा है। तो मैं जब देख रहा था कि मैंने एलन के भी पेपर दिए हैं, आकाश के भी पेपर दिए हैं। आकाश को मुझे टेलीग्राम पे जहाँ से मिलते थे मैं वहाँ से टेलीग्राम पे पेपर देता था। तो मैंने अगर बोलूँ तो जनवरी से मैंने आकाश के पेपर भी फील देखे हैं कि कैसे आकाश के पेपर होते हैं और कैसे ही एलन के पेपर होता है। एलन तो मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और आकाश के पेपर भी मैंने जनवरी से देखे हैं कैसे होते हैं उसके पेपर। तो मैंने जब देखा कि आकाश और एलन में अगर आप लोग 11th में हो या 12th में हो और आप लोग कंफ्यूज हो कौन सा आपको टेस्ट लेना है, तो और हाँ ड्रॉपर हो, तो अगर पहला ड्रॉप है तो ठीक है, तब तो आपको सही है। अगर दूसरा ड्रॉप है तो आप लोग खुद समझदार हो आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड ड्रॉप तक हर इंसान ट्राई करता है कि अब हाँ कि अब तो अगर उसके 500 550 आया तो वो तब सोचता है कि अब तो 700 650 650 के ऊपर टच करना है। तो मैं बताता हूँ, देखो अगर डिफ़िकल्टी का लेवल बोलूँ तो एलन का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें अब नीट में 650 के ऊपर लाना है नंबर, उससे ज़्यादा लाना है, तो तुम एलन में जा सकते हो। और आकाश का क्या होता है, आकाश का जो पेपर होता है वो नीट का जो पेपर होता है ना, उससे ही सिमिलर होता है। नॉट डैट मच टफ, नॉट डैट मच इजी, मॉडरेट होता है। और एलन का पेपर जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, सीधा डिफ़िकल्ट बोलूँगा मैं, क्योंकि उसका पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और वो उन बच्चों के लिए है जो एम कर रहे हैं कि उनके 650 तक नंबर आए, एमिंग की उनके 650 तक नंबर टच कर जाए, 650 प्लस रहे रैंकर्स जो होते हैं। और अगर मैं इनका बोलूँ कि आकाश का पेपर वो बच्चे ज़्यादातर लेते हैं जो एम करते हैं कि उनके 600 प्लस आ जाए आराम से, क्योंकि उनका पेपर होता है एकदम नीट का फॉर्मेट, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है एकदम। तो और ये भी है कि अगर एलन में बता रहा हूँ, अगर तुम लोग का बेसिक वीक है, तुम लोग का बेसिक जैसे वीक है, तुम्हें नहीं आता बेसिक, तो तुम एलन के पेपर में बहुत डिमोटिवेट फील करोगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होगा, क्योंकि पेपर उसका टफ आता है, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इट कैन बी डीमोटिवेटिंग। और अगर तुम यही जाओगे आकाश के पास तो तुम्हें लगेगा इट्स टू इजी, और तुम्हें लगेगा कि हाँ अब तो नीट भी एक तरह से हो जाएगा, नीट भी ऐसा ही आता। तो हाँ, तो जैसे अगर एलन का जो बच्चा है, कोई जो एलन का पेपर दे रहा है वो 650 स्कोर कर रहा है, तो एलन का बच्चा है जो जाके आकाश में वही पेपर देगा जो 650 एलन में स्कोर कर रहा है, तो वो आकाश में जाके वो 720 भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि एलन का लेवल और आकाश का लेवल बहुत वो है। और ये भी है कि अगर तुम्हें चैलेंजेस चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मुझे और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो तुम एलन का पेपर ले सकते हो। और इफ़ यू वांट कि मुझे सेफर स्कोर चाहिए नीट में, कि मुझे 600 प्लस चाहिए, इतना चाहिए, तो तुम आकाश पेपर ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल है, मैं कहीं से किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने फील किया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये भी है कि एलन का पेपर जो आकाश का पेपर जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। ऐसा होता है ना कि पेपर बनाया जाता है कि पेपर तीनों के हिसाब से बनाया जाता है। एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बनाया जाता है, एक टॉपर के हिसाब से बनाया जाता है, एक मिडल में जो रहता है उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो पेपर आकाश का जो होता है वो एवरेज होता है, एवरेज बच्चा भी कर सकता है, पर वही एवरेज बच्चा जब एलन का पेपर करने जाएगा वो नहीं कर पाएगा, वो स्कोर ही नहीं कर पाएगा। वो मैं बोलता हूँ 400 टच करने में उसको बहुत दिक्कत होगी। तो मैं और अब बताता हूँ, ऐसा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताऊँ तो सब्जेक्ट वाइज क्या होता है, एलन का पेपर जो होता है वो प्रॉपर एकदम इन डीप क्वेश्चंस होते हैं उसके। बायो के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इन डीप होते हैं। एनसीईआरटी के कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ से एक वर्ड चेंज कर देगा, कहाँ से इनटू की जगह कुछ और लिख देगा, एक्टिव को पैसिव लिख देगा, तुम्हें नहीं पता। बाकी आकाश को बोलूँ तो आकाश को प्रॉपर एलन ये PYQ बेस्ड होता है और एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तुम्हें दिख जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एलन पेपर PYQ बेस्ड नहीं है और एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, दोनों बेस्ड है। पर ये है कि एलन का पेपर जो होता है बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। तुम जब घर आओगे ना उसको सॉल्व करके, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से बन गया। और आकाश का क्या है, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी फ़िज़िक्स में जाऊँ तो फिज़िक्स में
एलन का पेपर देखो, एलन के पेपर हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट तो मैं बोल ही रहा हूँ। बाकी कैलकुलेशंस भी बहुत होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है, कैलकुलेशंस बहुत होते हैं। और इसमें आकाश के पेपर में जाऊँ तो फार्मूला बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, नॉट इतनी हैवी कैलकुलेशन। तो अगर इस जगह पे मैं बोलूँ क्या तुम्हें लेना चाहिए, तो इस जगह पे तुम आकाश पे जा सकते हो, क्योंकि नीट जो होता है वो हैवी कैलकुलेशंस का नहीं होता है। वो 1 मिनट का क्वेश्चन, तो 1 मिनट में तुम्हें क्वेश्चंस करना होता है, तो हैवी कैलकुलेशन नहीं मांगता वो। तो इस जगह पे आकाश मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी बताता हूँ, बाकी एलन की जो ऑर्गेनिक है वो बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, मतलब टफ़ है, मैंने फील की है, टफ़ लगती है मुझे। और इनऑर्गेनिक फैक्चुअल है, लाइक ठीक है, हो जाएगा तुमसे। बाकी अगर इसकी बोलूँ आकाश की, तो आकाश की ऑर्गेनिक ये सब बहुत सिंपल है, तुम कर लोगे आराम से। तो इस जगह मैं बोलूँ तो आकाश का पेपर ठीक है। अगर तुम्हें एकदम हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें चाहिए कि मुझे एकदम टफ क्वेश्चन की कहीं गलती से भी नीट का पेपर हार्ड आ गया तो मुझे दिक्कत ना हो, तो तुम एलन के पेपर पे जा सकते हो। बाकी ये बताता हूँ, लाइक एलन का पेपर जो होता है आकाश के पेपर में, इफ़ यू वांट डेप्थ इन बायोलॉजी, लाइक एकदम डेप्थ में जाना है, तो तुम एलन के पेपर ले सकते हो। और इफ़ यू वांट कि एन सी आर टी फोकस्ड रहना है प्रॉपर, तो तुम आकाश पे जा सकते हो। ये